सामान्य हिंदी एमसीक्यू प्रश्न में आप सभी का स्वागत है। आज जो पुराने व्यापम या आयोग में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इसमें बहुत सारे प्रश्न पुराने जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और कुछ ऐसे प्रश्न जो है एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, तो उन्हीं को देखते चलते हैं। ये एक्सप्लेनेशन वीडियो है। चलिए पहला प्रश्न देखिए। अनुस्वार और विसर्ग शब्दों के आदि में प्रयुक्त होते हैं। देखिए व्यापम 2019 का प्रश्न है। तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, तीसरा है अनुस्वार के लिए सही, विसर्ग के लिए गलत है, चौथा विसर्ग के लिए सही है, अनुस्वार के लिए गलत है। देखिए अनुस्वार कहने का मतलब होता है अंग की मात्रा, ठीक है, और विसर्ग कहने का मतलब होता है दो बिंदु, ठीक है। तो विसर्ग अनुस्वार में ये जो है शब्दों के आदि मतलब प्रारंभ में कभी भी प्रयोग नहीं होते। विसर्ग अनुस्वार या तो मध्य में प्रयोग होते हैं, ठीक है, या अंत में प्रयोग होते हैं। तो इस हिसाब से जो है आंसर होगा बी। कथन क्या है आपका अशुद्ध है, गलत है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अनुस्वार है, व्यापम 2018 का प्रश्न है। स्वर के बाद आने वाला व्यंजन, संज्ञा के बाद आने वाला व्यंजन, मात्रा के बाद आने वाला व्यंजन, वर्ण के बाद आने वाला व्यंजन। तो अनुस्वार देखिए अंग की मात्रा होती है, इसी को हम लिखते हैं अ और म। तो यहाँ पर अ क्या है, स्वर है, और म क्या है, ये व्यंजन है, व्यंजन है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा स्वर के बाद आने वाला व्यंजन। दूसरा का आंसर होगा ए। 18 का प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अनुस्वार युक्त शब्द है, व्यापम 2022 का प्रश्न है ना। तो देखिए अनुस्वार मैंने बताया था अंग की मात्रा होती है, तो यहाँ पर अंग की मात्रा किस में है, अंगूर में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, अंगूर, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। री की मात्रा को छोड़कर तथा अम और अहा को लेकर व्यंजनों के साथ सब स्वरों के मिलाप को क्या कहते हैं। री की मात्रा मतलब ये है, इसको छोड़कर, ठीक है, और अम की मात्रा और अह की मात्रा, इसको शामिल करके व्यंजनों के साथ, ठीक है, स्वरों के मिलाप को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है 12 खड़ी, याद रखिएगा। 12 खड़ी में जैसे क का है तो क, का, की, कु, के, को, कम और कहा। 12 होते हैं 12 खड़ी में, ठीक है। तो ये 12 खड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग कौन सा है। देखिए स्पर्श व्यंजन कहने का मतलब ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण के समय, ठीक है, श्वास मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए उच्चारित किए जाते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो देखिए क से लेकर म तक, क से लेकर म तक कुल 25 जो वर्ण हैं, यही 25 वर्ण स्पर्श वर्ण या स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श वर्ण या स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। य, र, ल और व इसे अंतस्थ कहा जाता है, अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। और श, और ह इसे उष्म कहा जाता है, उष्म वर्ण कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क, च, त और प, ये चारों क्या हैं आपके स्पर्श व्यंजन हैं। तो आंसर होगा क्या, डी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में पंचमाक्षर है, व्यापम 2015 का प्रश्न। पंचमाक्षर कहने का मतलब होता है 5वां अक्षर, या इसे ही नासिक्य या इसे ही अनुनासिक कहा जाता है, अनुनासिक कहा जाता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं, अंगा, या, अड़ा, न और म, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर होगा डी अड़ा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। नासिक्य व्यंजन हैं, ये 2 बार प्रश्न आया है, एक तो व्यापम 2018 में और एक आया है SI 2023। ठीक है, अभी अभी। तो नासिक्य मतलब बताया था वर्ग का कौन सा आपका 5वां वर्ण। स्पर्श व्यंजन का, स्पर्श व्यंजन वर्ग वर्ण का 5वां जो वर्ण है इसे ही कहा जाता है क्या, नासिक्य। तो आंसर होगा क्या, बी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन हैं। ठीक है, ये आया है देखिए व्यापम 2021 में। तो अंतस्थ कहने का मतलब ऐसे वर्ण, ठीक है, जिनके उच्चारण के समय न तो श्वास बाहर की ओर जाती है न अंदर की ओर जाती है। ठीक है, इन वर्णों को क्या कहा जाता है, अंतस्थ कहा जाता है। या ऐसे वर्ण जो अंदर ही रह जाए, तो जब हम उच्चारण करते हैं जैसे य, र, ल, व, इनके उच्चारण के समय आपको ऐसा लगेगा कि ना तो सांस बाहर जा रही है न ही अंदर जा रही है। ठीक है, तो इन वर्णों को ही क्या कहा जाता है, इस अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी है, 4 है। तो इसका आंसर होगा बी, य, र, ल और व। चलिए अगला प्रश्न देखिए। किन व्यंजनों को अर्ध स्वर कहा जाता है। ठीक है, व्यापम 2016 का प्रश्न, SI 2023 का प्रश्न। ठीक है, तो अर्ध स्वर, अर्ध स्वर या श्रुति मूलक, ठीक है, अर्ध स्वर या श्रुति मूलक। अर्ध स्वर कहने का मतलब जिन वर्णों का निर्माण 2 स्वर वर्णों के योग से हुआ है, 2 स्वर वर्णों के योग से हुआ है, उसे क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है। और इसके अंतर्गत जो 2 स्वर हैं, जैसे अ और ई, इसके मेल से य बना है, और अ और उ, इसके मेल से व बना है। ठीक है, तो यहाँ पर य और व यही क्या है, आपका अर्ध स्वर है। श्रुति मूलक कहा जाता है क्योंकि ये जो है मूल वर्ण जो है सब सिर्फ सुनाई देते हैं, मूल वर्णों में शामिल नहीं होते। और इसे ही संघर्षहीन भी कहा जाता है, संघर्षहीन वर्ण। तो हिंदी वर्णमाला में अगर संघर्षहीन रहेगा या श्रुति मूलक रहेगा या अर्ध स्वर रहेगा, तीनों के कहने का मतलब एक ही है। इसमें 2 ही वर्ण हैं, य और व। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। स ध्वनि का उच्चारण स्थान है। देखिए वर्णों का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है, व्यापम 2017 का प्रश्न। तो स का जो उच्चारण स्थान है वो है आपका तालु, याद रखिएगा। ठीक है, जो मुख के ऊपर का जो खुरदुरा भाग है, ठीक है, उसे ही तालु कहते हैं। ठीक है, तो ये तालु स्थान से इस वर्ण का उच्चारण होता है, किसका, श का। ये शक्कर का श है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 10वां का होगा ए। चलिए अगला देखिए 11वां। छ, त्र, ज्ञ इनमें से क्या है। व्यापम 2014, 15 और 23 में आया है प्रश्न। तो देखिए छ, त्र, स्र और ज्ञ, ये 4 वर्ण, इसे कहा जाता है संयुक्त व्यंजन या कहा जाता है संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर कहा जाता है। ठीक है, तो छ जो है आधा क और षटकोण के स से, त्र जो है आधा त और र से, स्र जो है आधा श और र से, और ज्ञ जो है आधा ज और य से। इन वर्णों से इसका निर्माण हुआ है। इन्हीं कारणों से इसे संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। हिंदी वर्णमाला में ढ़ और ढ ध्वनि को कहा जाता है। व्यापम 2023 का प्रश्न। तो देखिए ये ड है, ये अंगा है और ये है आपका ढ।
इसी प्रकार से ये ढ है और ये ढ है। तो ये जो दो वर्ण हैं, इन दोनों वर्णों को उत्क्षिप्त वर्ण कहा जाता है। उत्क्षिप्त वर्ण कहा जाता है। उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय जबान झटके से नीचे आए उन्हें क्या कहा जाता है? उत्क्षिप्त वर्ण कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा डी, उत्क्षिप्त वर्ण। ठीक है, इसकी संख्या 2 है। इसे ही द्विगुण वर्ण भी कहा जाता है, याद रखिएगा, द्विगुण वर्ण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अल्प प्राण महाप्राण ध्वनियों का संबंध है, व्यापम 2019 का प्रश्न। तो देखिए, अल्प प्राण, प्राण मतलब होता है वायु, अल्प मतलब कम, महा मतलब ज़्यादा। तो जब श्वास की कम मात्रा का प्रयोग किया जाता है जिन वर्णों के उच्चारण से, अल्प प्राण कहा जाता है। जिन वर्णों में ज़्यादा श्वास की मात्रा का प्रयोग किया जाता है उसे महाप्राण कहा जाता है। तो इसका संबंध हवा की कमी और बेसी से है। तो इसका आंसर होगा ए, हवा की कमी बेसी से। ठीक है, श्वास की मात्रा के आधार पर 2 भाग हैं इसके, अल्प प्राण और महाप्राण। अगला देखिए, अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण के मुख्य रूप से कितने भेद है? व्यापम 2019 का प्रश्न। तो देखिए, अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर इसके 4 भेद हैं। एक को कहा जाता है संवृत्त, एक को कहा जाता है विवृत्त, एक को कहा जाता है अर्धसंवृत्त, एक को कहा जाता है अर्धविवृत्त। तो अभ्यांतर प्रयास के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर वर्णों के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के मुख्यतः कितने भेद हैं? पटवारी 2019 का प्रश्न। तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के मुख्य रूप से 2 भेद हैं। एक को कहा जाता है अघोष और दूसरे को कहा जाता है घोष या सघोष, दोनों एक ही। ठीक है, बाह्य प्रयत्न के आधार पर कितने प्रकार? वर्णों के 2 प्रकार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये देखिए, टेबल दिया हुआ है, सूची 1 सूची 2। सूची 1 में वर्ण दिया हुआ है और सूची 2 में उसका स्थान दिया हुआ है। तो देखिए, ई का जो स्थान है ये तालु है। ठीक है, इसके अलावा देखिए क ख ग घ, घ का स्थान है जो है कंठ, क वर्ग जो है कंठ वर्ग है। प फ ब भ म ये है आपका ओष्ठ और य र सिर, र जो है ये मूर्धा। तो ए का 4 है, ए का 4 देखिए किसमें है? इसमें ए का 4। बी का जो है 1 है, सी का जो है 2 है और डी का जो है 3 है। तो हमारा आंसर होगा डी, 4, 1, 2 और 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित वर्णों में से किन वर्णों का उच्चारण कंठ तालव्य से होता है? तो देखिए, कंठ और तालु। तो कंठ से देखिए अ होता है या आ होता है और तालु से होता है ई या बड़ा ई, और इन्हीं दोनों से मिलकर बना है ए या ऐ। तो ए और ऐ ये क्या कहलाएगा? कंठ तालु या कंठ तालव्य कहलाएगा, तालव्य। ठीक है, तो कंठ तालव्य में कौन सा आएगा? ए और ऐ। तो हमारा आंसर होगा सी, ए और ऐ। व्यापम 2023 का प्रश्न है, रिसेंट का। ठीक है, चलिए अगला देखिए। वर्ण ण का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है? तो मैंने बताया था ट जो वर्ग है, ट जो वर्ग है, ट ठ ड ढ ण, ट जो वर्ग है इसको कहा जाता है मूर्धा या मूर्धन्य। तो ये क्या है आपका? मूर्धन्य वर्ण है। आंसर होगा डी। ठीक है, व्यापम 2023 का प्रश्न। ओके, चलिए अगला देखिए 19। एक ही वर्ण
जब किसी शब्द में 2 बार प्रयुक्त होता है तो क्या कहलाता है? CSPSCL 2019। तो एक ही प्रकार का वर्ण जैसे डब्बा, जैसे दिल्ली, यहाँ पर 2 बार ल है, 2 बार ब है, तो इसे क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। 2 बार हो रहा है इसलिए क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर होगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पंच में अनुस्वार किस रूप में आता है? व्यापम 2017 का प्रश्न। तो देखिए प में अंग की मात्रा है, ठीक है, और उसके बाद च है। तो अगर इसको तोड़ेंगे तो ये जो अंग की मात्रा है वो किसके स्थान पर आई है? च वर्ग के 5वें स्थान पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर होगा प आधा इया और च। तो किसके स्थान पर आई है? इया के स्थान पर आई है। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है आंसर होगा बी। ये जो है आपका ज नहीं है, ये है क्या है? आपका इया है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए ये 20 प्रश्न, ठीक है, अलग अलग ईयर, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है पूछे गए हैं। एक बार इसको देखिएगा, बनाइएगा, और यहीं से जो है फिर किसी न किसी एग्ज़ाम में प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। ठीक, चलिए, थैंक यू वेरी मच।